हैदराबाद, निजामों के इस शहर में किसी नवाब ने एक ख्वाब देखा था, द फलक नुमा पैलेस। कोह-ए-तूर की पहाड़ी पर बसा 10 साल में बनाया ये पैलेस उस वक्त 40 लाख लगे और आज इसकी कीमत करीब 200 करोड़ है। इटली से मार्बल, बेल्जियम से शैंडलियर्स, इंग्लैंड से फर्नीचर, स्कॉर्पियन की शेप में बना ये पैलेस यहाँ है दुनिया का सबसे बड़ा डाइनिंग टेबल। विंडसर कासल से इंस्पायर्ड लाइब्रेरी, और बकिंघम पैलेस के ट्विन बिलियर्ड्स टेबल के साथ। बाहर से जितना खूबसूरत, अंदर से उतना ही बेमिसाल। लेकिन तकदीर ने इस महल के लिए कुछ और ही लिखा था, क्योंकि जिसने फलकनुमा बनवाया उसका मालिक नहीं बना, और जो इसे देखने आए थे वो इसे अपना बनाकर चले गए। इसी कहानी को समझने और इस पैलेस को खूबसूरती से कैप्चर करने मैं आ चुका हूं फलकनुमा पैलेस विथ माय सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा। आदाब। फलकनुमा उर्दू का लफ्ज है, यानी मिरर ऑफ द स्काई, जैसे शहर के ऊपर आसमान में तैरता हुआ एक महल। फलकनुमा में एंटर होते ही ऐसा लगता है जैसे आप जन्नत के दरवाजों से होते हुए एक रॉयल दुनिया में कदम रख रहे हो। सबसे पहले नजर पड़ती है मार्बल फाउंटेन पर, जहां एंजल्स और डॉल्फिन्स की कार्विंग्स इस एंट्री को ऑलमोस्ट ड्रीम लाइक बना देती है। और फिर सामने आती है ये ग्रैंड स्टेयरकेस, जो इटालियन मार्बल से बनी हुई है, जहां से कभी हैदराबाद के सबसे खास मेहमान इस महल के अंदर आते हैं। किंग जॉर्ज V, क्वीन मैरी, एडवर्ड VIII और सार निकोलस II जैसे मेहमान इसी पैलेस की मेहमान नवाजी का हिस्सा रहे। और ऐसी सिमेट्री और स्केल को कैप्चर करते वक्त फ्रेम का स्टेबल रहना बहुत जरूरी। इसीलिए सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा का हॉरिजॉन्टल लॉक काफी काम आता है, ताकि शॉट क्लीन रहे और फोकस सिर्फ फलकनुमा के ग्रैंडियर पर हो। तख्त से महल की शान समझ आना तो आम बात है, लेकिन जब एक डाइनिंग टेबल की उसी शान की मिसाल बन जाए तो समझ लीजिए आप फलकनुमा में हैं। ये है फलकनुमा पैलेस का आइकॉनिक 101 सीटर डाइनिंग टेबल। ऊपर है बेल्जियन क्रिस्टल शैंडलियर्स और नीचे है परफेक्टली लेड सेटिंग। और यही है वो कुर्सी जहां निजाम इस 101 डाइनिंग टेबल पर बैठा करते थे। हेड सीट पर नहीं, यहां सबके बीच। और शायद इस रूम की मैजिक तब समझ आती है जब आप इसे खाली रूम की तरह नहीं, एक शाही दावत की तरह इमेजिन करते हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के फोटो असिस्ट से इसी थॉट को विजुअलाइज करके देखते हैं।
कि फलकनुमा के उस दौर की एक रॉयल दावत में मैं भी इसी टेबल पर बैठी होती तो कैसा लगता। ऑनेस्टली एक सेकंड के लिए ही सही, ये खाली डाइनिंग हॉल बिल्कुल जिंदा सा लगने लगा। निजाम ने फलकनुमा में ना सिर्फ हिस्ट्री बनाई बल्कि अपने लिए एक ऐसी प्राइवेट दुनिया भी बनाई जहां शान सिर्फ दिखाई नहीं देती थी, जी भी जाती थी। द निजाम स्वीट। सदियां बीत गईं, लेकिन बेगम की यादें नहीं। उनका गॉसिप रूम, उनका बेडरूम और उनका बाथटब आज भी इसी पैलेस में वैसे के वैसे प्रिजर्व किए गए हैं। निजाम की वाइफ के रूह के साथ लगा हुआ इस महल का सबसे इंटरेस्टिंग द गॉसिप रूम, जहां निजाम की वाइफ अपनी सहेलियों के साथ पूरे दिन के इवेंट्स प्राइवेटली डिस्कस किए। शाही जिंदगी सिर्फ पावर से डिफाइन नहीं होती, उसके पीछे टेस्ट भी होता है। और उस टेस्ट की एक झलक फलकनुमा की इस लाइब्रेरी में दिखती है, जो विंडसर कासल की लाइब्रेरी से काफी इंस्पायर्ड है। आर्किटेक्चर भले ही विंडसर से इंस्पायर हो, लेकिन अंदर की कलेक्शन निजाम की लगती है। करीब 6000 रेयर बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कुरान कलेक्शंस, फर्स्ट इंसाइक्लोपीडिया जैसे काफी सारी बुक्स यहां पाई जाती है। आर्किटेक्चर, आर्ट और किताबों के बाद एक और बात समझ में आती है। निजामों का टेस्ट सिर्फ शान तक लिमिटेड नहीं था, उनके शौक भी उतने ही रिफाइन थे। यहां एक ऐसी चीज है जिसे फलकनुमा को सीधा बकिंगहैम पैलेस से जोड़ देती है, और वो खास चीज है बिलियर्ड्स टेबल, जो बनाई है बरोज एंड वॉट्स कंपनी ने, विच आर नोन फॉर एंटीक कस्टम मेड बिलियर्ड्स टेबल। मतलब फलकनुमा में चीजें खास ही नहीं, रेयर भी। और अगर आपको लगता है कि बस इतना ही खास था तो जरा रुकिए, फलकनुमा की सबसे आइकॉनिक ट्रेजर में से एक अभी देखना बाकी है। ये है फलकनुमा पैलेस का पाइप ऑर्गन, दुनिया के सिर्फ 2 मैन्युअली ऑपरेटेड 101 की पाइप ऑर्गन। इसके हजारों पाइप्स मिलकर एक ऐसी सिम्फनी क्रिएट करते थे जो पूरे दरबार हॉल को म्यूजिक से भर देती थी। निजामों की दौलत का अंदाजा लगाना हो तो यह कमरा काफी है। कहते हैं इस कमरे में हीरे जवारत रखे हुए थे, और उस जमाने में इसकी कीमत लगभग $2.3 मिलियन थी। यह है फलकनुमा का जेड रूम। जब सोने की कीमत सिर्फ कुछ 100 रुपए तोला हुआ करती थी, तब इतनी कीमती खजाने का होना निजाम की शान को दिखाता है। फलकनुमा के अंदर सिर्फ शान और रॉयल लाइफ की कहानियां नहीं छुपी, यहां पढ़ाई लिखाई के लिए भी एक अलग जगह रखी गई थी, और उसकी झलक मिलती है इस ट्यूटर्स रूम में। 6th निजाम मीर महबूब अली खान ने भी इंग्लिश सीखी थी। उस वक्त इंग्लिश आना सिर्फ स्टाइल की बात नहीं थी। ब्रिटिश ऑफिसर्स से बात करना, फॉरेन गेस्ट्स को होस्ट करना और ऑफिशियल कामों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। हर रॉयल महल के अंदर उसे बनवाने वाले की एक न एक निशानी जरूर छुपी होती है। फलकनुमा की वो निशानी उसकी शेप है। कहा जाता है कि नवाब विकार उल उमरा की ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो थी, और अगर आप फलकनुमा पैलेस को ऊपर से देखें तो इसका पूरा लेआउट एक स्कॉर्पियन के शेप में नजर आता है।
कभी कभी किसी पैलेस की कहानी एक रूलर से नहीं, एक ड्रीमर से शुरू होती है। एक ऐसा ड्रीमर जो यूरोप के सफर से इतना इंस्पायर हुआ कि हैदराबाद में एक मॉडर्न महल का ख्वाब देख बैठा। ये ख्वाब था हैदराबाद स्टेट के प्राइम मिनिस्टर नवाब सर विकार उल उमरा का, और इसे हकीकत बनाते बनाते लगभग 10 साल और करीबन 40 लाख रुपए लग गए उस जमाने में। लेकिन इस शान की एक कीमत भी थी। फलकनुमा को कंप्लीट करते करते नवाब पर कर्ज चढ़ने लगा। और यही से फलकनुमा की कहानी में हैदराबाद के निजाम की एंट्री होती है। अपने दौर में हैदराबाद के निजाम हिंदुस्तान के सबसे अमीर और ताकतवर हुक्मरान थे। उनकी अपनी करेंसी थी, अपना रेलवे था और अपना अलग ही निजाम था। और जब नवाब विकर उल उमरा का ये ख्वाब कर्ज के बोझ में दबने लगा तो द सिक्स्थ निजाम मीर महबूब अली खान उनकी मदद करने आ गया है। लेकिन कहानी सिर्फ मदद तक नहीं रुकी। जब निजाम फलकनुमा देखने आए तब उन्हें यह महल इतना ज्यादा पसंद आया कि जो मेहमान बनकर आए थे वो यहां से जाने का मन ही नहीं बना पाए। और फिर रॉयल ट्रेडिशन के मुताबिक नवाब ने ये महल हैदराबाद के निजाम तोहफे में दे दिया। और सिर्फ इस एक फैसले ने फलकनुमा का मालिक ही नहीं, इस महल की किस्मत ही बदल दी। क्योंकि इसके बाद फलकनुमा सिर्फ एक पैलेस नहीं रहा, ये निजाम की शान, मेहमान नवाजी और हैदराबाद की रॉयल लेगेसी का हिस्सा बन गया। और इस लेगेसी की सबसे खूबसूरत झलक दिखती है इसकी शाम की महफिलों में। फलकनुमा को दिन में देखना एक बात है, लेकिन उसे रात की महफिल में महसूस करना बिल्कुल दूसरी। जब कवाली के सुर, तबले की थाप और तालियों की गूंज इस महफिल की दीवारों से टकराती है तो लगता है जैसे निजामों की महफिलों का दौर फिर से सज उठा हो। कवाली सिर्फ म्यूजिक नहीं होती, ये एक सूफी महफिल होती है जहाँ प्यार, डिवोशन और स्पिरिचुअलिटी पोइट्री और आवाज के जरिए महसूस की जाती है, जिसे आप सिर्फ सुनते नहीं फील भी करते हैं। हैदराबाद के कल्चर में भी कवाली की खास जगह रही, दरगाहों से लेकर शाही महफिलों तक। और रात होते ही गोल बंगला और फलकनुमा के ये स्पेसेस एक अलग ही अंदाज में जगमगाने लगते हैं। हल्की रोशनी, महफिल का माहौल और कवाली के बीच पैलेस का हर एक कोना और भी खूबसूरत लगने लगता है। और इसी रात के जादू को कैप्चर करने के लिए मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा। इसकी नाइटोग्राफी वीडियो के साथ फलकनुमा की ये महफिल, उसकी रोशनी, उसका मूड और उसकी हर डिटेल बिल्कुल वैसे ही कैप्चर होती है जैसे वो आंखों के सामने महसूस होती है। और फिर आती है दस्तरखान की बारी, जहां पर्शियन अंदाज और टेक्नी जायके का वो खूबसूरत संगम नजर आता है। बिरयानी, कबाब्स और शाही गोश्त के बीच हर निवाले में वो महफूज रेसिपीज हैं जो निजामों के दौर से आज तक अपना असली स्वाद संभाले हुए हैं। फलकनुमा की कहानी सिर्फ एक पैलेस की कहानी नहीं है, एक ख्वाब की कहानी है। मैं हूं डीनो मोरेया और ये है फलकनुमा की कहानी। पैलेसेस ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड बाय सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में
हम फिर मिलेंगे एक और शाही महल, एक और दौर और एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए आदाब।